अहम खबर फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। मुकदमे में नामजद PTI के 17 कायदीन को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। MPA हल्का 116 में हाजी इस्माइल सैला को 10 साल कैद का हुक्म, MPA PP 115 शेख शाहिद जावेद को 3 साल कैद का हुक्म सुनाया गया है, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं अब्दुल सबूर से। अब्दुल सबूर बताइएगा मजीद कौन कौन से नाम है जिन्हें सजाएं हुई? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानब से 9 मई के चौथे मुकदमा का फैसला भी जो महफूज किया गया था आज सुना दिया गया है, जिसमें मरकजी तरह कायदीन समेत दीगर मुलजमान को जो है 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुकामी MPA हल्का PP 116 हाजी इस्माइल सीला भी शामिल हैं, जबकि मुकामी MPA हल्का PP 115 शेख शाहिद जावेद को जो है वो 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मजमूई तौर पर 34 मुलजमान को जो है वो इस केस मुकदमा से बरी किया गया है, जिनमें फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत दीगर मुलजमान जो हैं वो शामिल हैं, जिनको बरी कर दिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 75 मुलजमान को जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत की जानिब से अभी जो है 9 मई के चौथे मुकदमा का फैसला जो है वो सुनाया गया है। जी अच्छा अब्दुल सबूर, ये भी बताइएगा कि फौरी तौर पर गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया गया है? जी, गिरफ्तारियों के हवाले से ये मुलजमान जो हैं आज उन कौंसल जो वकला हैं वो पेश हुए हैं अदालत के रूबरू, जबकि मुलजमान जो हैं कोई एक मुलजम जो है अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ, जिसके सबब किसी एक की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं है यहाँ पे, ना तो किसी को गिरफ्तार किया जा सका है। जबकि अदालत की जानिब से जो फैसला दिया गया है उसको तफसीली फैसला जो है वो आइंदा 2 रोज को कहा जाएगा। ताहम जिन मुलजमान को 10 साल कैद सुनाई गई है उनमें मैं बताता चलूँ कि PTI की मरकजी क़यादत, जिनमें शिबली फराज, उमर अयूब, शेख रशीद शरीफ, शफीक, मोहम्मद अशरफ खान सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, सरताज गुल, फरा आगा, फरखंदा कोकब, कमल शोजब, मोहम्मद अहमद चट्ठा, मोहम्मद बिलाल, आसफ अली, शकील अहमद खान न्याजी, सरदार असीमुल्लाह खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अंसर इकबाल, मलिक इस्माइल सीला, सनाउल्लाह शामी, हामद नवाज बिलाल वगैरह और दीगर जो मुलजमान हैं वो शामिल हैं। मजमूई तौर पर 59 मुलजमान को जो है 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि जिन मुलजमान को 3 साल कैद सुनाई गई है उनमें MPA शेख शाहिद जावेद शामिल हैं, जबरान, अबू सुफियान, मोहसिन, मोहम्मद अरसलान, अफजल, तैयब, इसराज, शेख शाहिद, अब्दुर्रहमान और इसके साथ साथ शफीक, इरफान खालिद, अरसलान इकबाल। मजमूई तौर पर 16 मुलजमान को जो है वो 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 34 मुलजमान को जो है इस केस से बरी कर दिया गया है। जी अच्छा अब्दुल सबूर, बरी के बारे में आपने कहा तो फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को तो बरी कर दिया गया, मजीद ऐसे कौन से अरकान हैं जिनको इस मुकदमे से बरी किया गया? जी बिल्कुल, सवाल से मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले मखदूम जैन हुसैन कुरैशी हैं और उसके बाद फवाद चौधरी का नाम है, जबकि सुल्तान अशरफ लियास, इसके साथ शकील अहमद जट है, सैयद हामद अली शाह है, मोहम्मद यूनुस जट है, मोहम्मद इम्तियाज है, जुल्फकार भट्टो है, मोहम्मद बिलाल यूसुफ है, मनसब अली जैन है, मलिक साजिद मुस्तफ़ा है, मलिक चांद है, मोहम्मद अहमद साबिर है, मोहम्मद इमरान है, नवीद खान है, जॉर्ज हैं, इसके अलावा मोहम्मद सलमान हैं, फुरकान जाहिद हैं, असलान जवाद हैं, मोहम्मद असगर हैं, वसीम यूनुस, इलियास चट्टा हैं, इसके अलावा शाहद परवेज है, मोहम्मद शकील हैं, मोहम्मद काशिफ हैं, तैमूर रहमान, मोहम्मद शाहिद हैं, इसके साथ साथ मोहम्मद नईम अकरम हैं, मोहम्मद यकूब हैं, मोहम्मद अहमद हैं, मालिक शराफत हैं और इसके साथ साथ वकास हमीद हैं, जिनको इस केस से बरी किया गया है। 34 मुलजमान को मजमूई तौर पर अदालत की जानिब से इस मुकदमा से बरी किया गया। मैं बताता चलूँ कि 9 मई के फैसलाबाद में 4 मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए थे, जिनमें से ये चौथा मुकदमा जिसका फैसला अदालत की जानिब से महफूज किया गया था थाना समनाबाद में दर्ज किया गया था। 9 मई को साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस है, जिसका आज महफूज फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुनाया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर जो है 59 मुलजमान को जो है
10-10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया, जबकि 16 मुल्जमान को जो है 3-3 साल कैद का हुक्म सुनाया गया है और 34 मुल्जमान जो हैं उनको बरी कर दिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 109 मुल्जमान जो हैं वो उन्होंने अदालत पेश की और अदालत ट्रायल का हिस्सा बने, अदालत के रूबरू पेश हुए थे। जी अच्छा अब्दुल सबूर, ये भी बताएगा जब ये फैसला सुनाया गया तो सिर्फ वकला ही मौजूद थे या कुछ रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे इस फैसले के वक्त? जी, इस हवाले से मैं बताता चलूं कि पीटीआई के यहाँ पे लॉयर जो थे वो मौजूद थे। इसके अलावा हल्का NA 102 से MPA हैं और मेंबर पंजाब बार भी हैं, चंगेज अहमद खान काकड़ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, अदालत में वो कौंसल भी हैं। तो सिर्फ वकला की टीम जो थी वो अदालत में पेश हुई है, जबकि मुल्जमान की जानब से कोई मुल्जम जो है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ, क्योंकि ये फैसला जो था हफ्ते के रोज अदालत की जानब से ट्रायल मुकम्मल होने के बाद महफूज कर लिया गया था। आज सिर्फ फैसला सुनाया जाना था, तो वकला को यहाँ पे वकला की टीम यहाँ पे मौजूद थी, जिनके रूबरू अदालत की जानब से जो फाजिल जज की जानब से ये फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर मैं बताता चलूँ कि 59 मुल्जमान जो है जिनमें मरकजी कायदीन जो है, जिनमें शिबली फराज और इसके साथ साथ ताजगुल और दीगर कायदीन जो है वो शामिल हैं, जिनको 10-10 साल कैद का हुक्म सुनाया गया है, जबकि 16 मुल्जमान को जो है वो 3-3 साल कैद का हुक्म सुनाया गया है, जबकि 34 मुल्जमान को जो है मुकदमा से बरी कर देने का हुक्म दिया गया है। जी अच्छा अब्दुल सबूर, इस फैसले के बाद सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे से बताइएगा। जी, इस सवाल से मैं बताता चलूं कि पीटीआई कारकुनान यहाँ पे नहीं पहुंचे, जिसके बायस ताहम इस्लामिया की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर भी भारी नफरी तैनात की गई थी, इतराफ के शाहराहों पर भी जो बैरियर्स लगा के जो है पुलिस तैनात की गई थी। ताहम अभी सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है, किसी किस्म का कोई मामला नहीं पेश आया, क्योंकि यहाँ पे ना तो पीटीआई कारकुनान पहुंचे हैं, ना ही कोई पीटीआई की यहाँ पे क्यादत पहुंची है। सिर्फ वकला जो है वो फैसला लेने यहाँ पे पहुंचे हैं, अदालत की जानब से उनको ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। तो हालात जो है वो इस पर पूरा अमन दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल कुछ यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। जी अच्छा, ये बताइएगा वकला का फौरी तौर पर कोई रद्द अमल जो हो वो सामने आया हो या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट दी गई हो, इस हवाले से कोई डिटेल्स? जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से बताता चलूं कि पीटीआई वकील और MNA जो हैं चंगेज खान काकड़, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मुल्क में जो है नाइंसाफी का दौर है और यहाँ पे किसी किस्म के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, जैसा कि साबिक मुकदमात में थे मुल्जमान को सजाएं हुई हैं। उस वक्त भी वकला की जानब से पीटीआई वकला की जानब से इस बात का कहा गया कि वो हायर अदालतों से जो है आला अदलिया से भी रजू करेंगे, इस हवाले से उनके पास हक महफूज है। ताहम उनकी जानब से ये ठीक है। अब्दुल सबूर साथ ही रहेगा, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब साहब, अभी जो सूरत हाल बनी है, कितने मुल्जिमान को सजा दी गई है और रिहाई भी अब्दुल सबूर ने शेयर की है, आगे का लाएअमल आपके नज़दीक क्या हो सकता है? क्या आगे की हिकमत अमली इन रहनुमाओं ने पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हो या कोई गुफ्तगू की हो? जी, आज का ये 9 मई का चौथा और आखिरी मुकदमा था और बड़ा अहम ये था, साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले का केस था और इसमें जो है वो थाना समनाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इसका भी ये बड़ा फैसला है। इसमें मुकामी MPA शेख शाहिद जवेद जो 3 साल इनको जो है वो कैद सुनाई गई है और सबसे अहम कैद जो है वो हाजी इस्माइल सीले के जो है वो किया गया, जो कैद सुनाई गई है, जो कि राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबल इन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं और ये इलेक्शन जो है इन्होंने इसके राना सनाउल्लाह के दामाद के मुखालिफ जो लड़ा था और MPA बने थे, उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ जो इसमें अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस केस में जो है बरी किया गया है। 59 मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 17 कायदीन समेत जो इसमें 17 कायदीन भी शामिल हैं और 16 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनको 3-3 साल की जो है वो कैद सुनाई गई है। इसमें ये वो वाला मुकदमा है जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव जो कारकुनान थे और 2 घंटे 9 मई को ये मामला पेश आया था कि 2 घंटे जो मुसलसल हमला जो है वो किया गया था साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर और इसमें तो यही की जा रही थी कि इसमें भी जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी नाअहलियां होंगी।